नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने कहा है कि हड़ताल करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाएं होंगी चयन मुक्त। नारायणी महोत्सव की तैयारी हो गई शुरू। उप सरपंच वाले गोली कांड के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 लोगों पर हुआ केस दर्ज। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। थावे रेलवे स्टेशन का उप सुरक्षा आयुक्त ने किया समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आज एक समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें उपस्थिति के लिए प्रतिदिन फोटोग्राफ्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाने का निर्देश बीपीएम को दिया गया। वहीं विद्यालय में साफ सफाई, रंग रोगन कराने का भी निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही जो छात्र स्कूल नहीं आते हैं उनका नाम काटने का भी निर्देश दिया गया है और छात्रों को खेती, पर्यावरण एवं नैतिक शिक्षा के संबंध में भी जानकारी देने का निर्देश शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि विकास मित्रों का रजिस्टर जांच करें। कई सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जेदारों पर भी विकास मित्रों के द्वारा एफआईआर कराने का निर्देश दिया गया है। बीडब्ल्यूओ को भी निर्देश दिया गया है कि महादलित टोलों तक यदि सड़क नहीं पहुंचा है तो उस टोले का विकास मित्र के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाए। वहीं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मांझा को जन्म रजिस्ट्रेशन में 38% तथा मृत्यु रजिस्ट्रेशन में 40% डाटा पाया गया, जिसमें प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि 100% डाटा बढ़ाएं। सिविल सर्जन गोपालगंज को निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति का घर से अस्पताल पहुंचने के दरमियान मृत्यु हो जाता है तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य केंद्र में मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति का मृत्यु 5 साल के अंदर हुआ है तो उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र अति शीघ्र बनवाएं। सीडीपीओ को कहा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बर्तन ठीक ठाक नहीं है, उस केंद्र पर मानक बर्तन का उपयोग करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं कहा गया है कि जो भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कल तक हड़ताल से वापस नहीं आती हैं, उन्हें चयन मुक्त करने का भी कार्रवाई किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में नारायणी महोत्सव डुमरिया घाट को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। बैठक में बताया गया कि नारायणी महोत्सव डुमरिया घाट पर 25 नवंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। इसमें पहली बार भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर अलग अलग पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के दिघवा गांव में भूमि विवाद को लेकर जो गोलीबारी हुई थी उसमें उप सरपंच मार्कंडे मिश्रा के पैर में गोली लग गई थी, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज किया था और इसमें से 3 लोगों को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है उनमें दरोगा मिश्रा, राजू मिश्रा तथा बबलू मिश्रा शामिल है। ये तीनों लोग सगे भाई हैं और जगदीश मिश्रा के पुत्र बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तथा इस कांड में शामिल दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव के पास 2 मोटरसाइकिल की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक महिला और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहिनिया गांव के रहने वाले प्रभुनाथ ओझा के पुत्र धीरेन्द्र ओझा अपने गांव से एक महिला को मोटरसाइकिल पे बिठा के छठ पूजा का सामान खरीदने गोपालगंज जा रहे थे। तभी बेलवा गांव के पास दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से इनके मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें धीरेन्द्र ओझा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी गाड़ी पर बैठी एक महिला और दूसरे मोटरसाइकिल को चला रहे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों को स्थानीय अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मृतक धीरेन्द्र ओझा के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की अनुसंधान कर रही है।
वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा से चलकर मुकेश कुमार पंवार थावे पहुंचे और यहां स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों को ड्यूटी पर साफ सुथरी वर्दी पहनने और यात्रियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी छठ पर्व के मद्देनजर बढ़ती भीड़ भाड़ को देखते हुए आने जाने वाली सभी गाड़ियों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा पीए सिस्टम, लाउड हेलर और पंपलेट के माध्यम से यात्रियों को जागरूक किया जाए। असामाजिक तत्वों को रेल और रेल परिसर से दूर रखने, यात्री सामानों की सुरक्षा, रेल परिसर, रेल संपत्ति की सुरक्षा और यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से जिले के सभी क्षेत्रों में मृत मतदाताओं के लिए फॉर्म 7 तथा नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 भरवाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने चल रहे एफएलसी की जानकारी भी दी एवं समय समय पर एफएलसी की जानकारी देने को कहा गया है। बीएलए की नियुक्ति के लिए भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा गया है। इस बैठक में जिला पदाधिकारी ने उपस्थित दल के प्रतिनिधियों से कहा कि योग्य मतदाताओं का प्रपत्र 6 और 7 भरवाने के लिए सूची उपलब्ध कराएं और इसमें प्रशासन का सहयोग करें। वहीं भोरे के लामी चौर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में आयोजित काली पूजा महोत्सव में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 4 शहीदों के परिजनों को मोमेंटो, साल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बाबा भूतनाथ सेवा संस्थान के द्वारा 26 वर्षों से लगातार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया और क्षेत्र के सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस बार देश की सेवा करने वाले शहीद सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सिधवलिया के प्रारंभिक स्कूलों में अवकाश के बावजूद भी मंगलवार को बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्कूलों में देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। साथ ही बच्चों के प्रति उनके लगाव के बारे में भी बच्चों को बताया गया। इस दौरान भाषण, गीत, संगीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कटिया पुलिस ने गुरियाव पुल के पास वाहन जांच करते हुए 2 मोटरसाइकिल से 204 पीस देशी शराब पकड़ी है। इसमें एक तस्कर को पकड़ा गया है, जबकि दूसरा चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गाँव का रहने वाला सचिन कुमार बताया जा रहा है। वहीं सिधवलिया पुलिस ने सलेमपुर गांव में छापेमारी कर एक वारंटी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम समद अली बताया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं सिधवलिया पुलिस ने पिपरा गांव में छापेमारी की, जहां 27 बोतल विदेशी शराब के साथ एक बाइक को भी जब्त किया गया। वहीं तस्कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। वहीं भोरे पुलिस ने एक कार से 102 लीटर विदेशी शराब पकड़ी है। इसमें तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। माझा पुलिस ने चोरी की मोबाइल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि देवापुर गांव के जाफर टोला निवासी राजेंद्र शाह गोड़ के घर मोबाइल की चोरी हुई थी। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी शिनाख्त पे दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया। दोनों के पास से 2 चोरी की मोबाइल मिली है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुचायकोट पुलिस ने वाहन जांच करते हुए शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी उचका गांव के छोटका साखे निवासी राकेश कुमार, उत्तर प्रदेश के तरेया सुजान तिनफेड़िया गांव के रहने वाले छोटे कुमार और उत्तर प्रदेश के ही सेवरही के रहने वाले पांडेपुर निवासी महेंद्र तथा तरेया सुजान के ही रामपुर बंगरी निवासी कृष्णा यादव को शराब के साथ पकड़ा है। चारों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनके वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नियत से किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन के निर्देश पर खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर कुश्ती का भोरे के कुआरी डीह में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर संजीव कुमार एवं विपिन सिंह शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे। प्रधानाध्यापक ने खेलो इंडिया प्रशिक्षक रिपुंजय यादव, जिला कुश्ती संघ के सचिव राम पूजन सहनी एवं पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम प्रारंभ करवाया गया, जिसमें चयनित 15 बालक और 15 बालिकाओं का प्रशिक्षण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक रिपुंजय यादव के द्वारा निःशुल्क रूप से दिया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने कहा है कि हड़ताल करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाएं होंगी चयन मुक्त। नारायणी महोत्सव की तैयारी हो गई शुरू। उप सरपंच वाले गोली कांड के मामले में 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 लोगों पर हुआ केस दर्ज। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। थावे रेलवे स्टेशन का उप सुरक्षा आयुक्त ने किया समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।